जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए विलियन चैप्टर और 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। और इसमें जो हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले विलियन चैप्टर से, और जितने भी 12th क्लास का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं। और इसमें जो भी मेन टॉपिक है उनका भी एनालाइज करेंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट है उनका भी एनालाइज करेंगे। जो नहीं पूछे जाते उन्हें भी बताएंगे, और जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या? विलियन। तो यहाँ पर क्या है, विलियन क्या होता है, विलियन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर। और ये 12th क्लास का पहली चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग क्या है? विलियन। विलियन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तो दो होने चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पदार्थ होने चाहिए। पदार्थ का मतलब क्या है? मटेरियल अलग अलग। और उसके भी क्या? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि समान अंग होने चाहिए उसमें मिश्रित। तो यहाँ पर समान अंग कौन कौन से हैं यहाँ पर समझना। पहले यहाँ पर समांगी मिश्रण होता क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। इसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर समझना, ऐसे मिश्रण जिसमें सभी अवयव या घटक पदार्थ, अवयव का मतलब अलग अलग प्रकार के, या घटक उसमें समान रूप से मिश्रित होते हैं। समान रूप से क्या होते हैं, जैसे अलग अलग घटक है वे एक साथ मिश्रित होते हैं और उनकी पहचान अलग अलग नहीं की जा सकती, उसे क्या बोलते हैं हम? समांगी मिश्रण। जैसे यहां पर समझना, जैसे हमारे पास एक शरबत है, सभी बच्चे जानते हैं। इसमें क्या क्या, एक तो पानी का मिश्रण होता है, पानी, और क्या होता है? चीनी, दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन जब ये शरबत बन जाता है तो उसके बाद ये अलग अलग नहीं हो सकता, या हो सके अलग अलग, तो इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर उदाहरण है कुछ, तो सभी बच्चे देखेंगे यहां पर उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, उदाहरण के तौर पे चीनी का पानी, जिसे चीनी को हम क्या बोलते हैं? शक्कर भी बोल देते हैं इसे, चीनी भी। और इसमें हमने क्या मिला है? पानी। तो वो क्या बन जाएगा? चीनी का पानी या शरबत। ऐसे ही आगे क्या, नमक का पानी क्या होता है? नमक का पानी देखा होगा तुमने, देखा है नहीं नमक का पानी? जैसे ये मान के चलना कि यहां पर नमक प्लस उसमें हमने पानी मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा? नमक का पानी का पानी, इसे बोलते हैं नमक का पानी। अब ये दोनों एक साथ देखो, यहां पर देखना, यहां पर जब इन दोनों को हमने एक साथ मिश्रित किया उसके बाद दोनों क्या है? अवयव एक साथ है, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? मिश्रित हो गए। मिश्रित होने के बाद इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। इसमें ये बोला है कि जो समांगी मिश्रण होते हैं उन्हें हम, उनकी पहचान अलग अलग नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ पर क्या है, नमक को हम अलग लेंगे तो पहचान है, पानी को अलग लेंगे पहचान है। लेकिन जैसे नमक का पानी बना उसके बाद इसमें क्या होगी? दोनों मिश्रित हो गए। मिश्रित होने के बाद उनकी पहचान करना डिफिकल्ट है, या नहीं। और उसके बाद ऐसी चीनी का पानी है। अब जैसे हवा है, हवा यह गैसों का समांगी मिश्रण है। जैसे यहाँ पर हवा में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर उसमें हवा में कितनी गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, और क्लोरीन गैस भी होती है, और फ्लोरीन गैस, नियोन, बहुत सारी गैसें होती हैं। वे सारी क्या मिश्रित है, लेकिन हमें जानकारी होती है कि कौन सी गैस कब आ रही है? हमें जानकारी है नहीं। तो ये क्या हो गया? मिश्रित। जैसे ही उनकी पहचान करना डिफिकल्ट होता है तो उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं हम? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का वही है कि उन्हें पहचानना कठिन है, कि उसमें आगे ना एक साथ मिश्रित रहता है, उसे बोलते हैं समांगी। अब विलियन की क्या परिभाषा थी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या? समान होने चाहिए मिश्रण दोनों, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? विलियन कहते हैं। इससे आगे समझना। अब आगे आगे इसकी विशेषताएं हैं कुछ, इससे पता चल जाएगा तुम्हें थोड़ा बहुत। देखो विशेषताएं क्या है, एक रूपता, यह यूनिफॉर्मिटी, पूरे मिश्रण में एक जैसी संरचना और गुण होते हैं। जब तुम ना समांगी मिश्रण को मिलाओगे तो उसमें क्या, एक जैसे गुण दिखेंगे, और उसमें क्या है? संरचना भी एक जैसी दिखेगी। जब तुम शरबत देखते हो, शरबत एक जैसा होता है, उसमें चीनी को अलग नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऐसी नमक का पानी, उसे भी अलग नहीं निकाल सकते। ऐसी हवा है, हवा में से कोई सी गैस तुम अलग से नहीं निकाल सकते। वो विधि होती, विधि के द्वारा तो तुम अलग अलग कर सकते, लेकिन वैसे नहीं अलग कर सकते। अवयव दिखाई नहीं देते। अवयव दिखाई देते हैं, चीनी अलग दिखाई देती है कोई पानी में? नहीं। पानी और चीनी एक साथ बन गया शरबत,
तो दोनों क्या एक साथ रहेंगे वे। तो यहाँ पर क्या मिश्रण के घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते, इसमें अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, एक साथ दिखाई देंगे। स्थिर मिश्रण रहता है, स्थिर का मतलब क्या, स्टेबल रहेगा मिश्रण, कि दोनों सेम रहेंगे कंडीशन में। समय के साथ घटक अलग नहीं होते, समय के साथ जैसे हमने रखा उसके बाद कुछ समय बाद अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। या ऐसा होता है, नहीं होता। उसके बाद एक ही अवस्था में हो सकते हैं, एक जैसी हो सकते हैं, एक ही अवस्था। जैसे ठोस में ठोस का, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पीतल है, पीतल में क्या 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 मिश्रण होता है बताओ? कॉपर होता है, और क्या होता है? एसएन, एसएन का मतलब टीन। इस तरीके से दो तीन वे होते हैं इसमें पदार्थ मिश्रित, ठीक है। ऐसे यहां पर दर में दर का मिश्रण, गैस में गैस का, इस तरीके से लिक्विड में लिक्विड का, ऐसे गैस में गैस का। ये सब क्या है, किसके वे है विशेषताएं? ये सब समांगी मिश्रण की हैं। जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा वो क्या है, विलयन के बारे में पूछा जाएगा, विलयन क्या होता है। लेकिन विलयन से अलग तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि विलयन के जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कभी पूछ ले ना भी पूछे तो वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। उससे आगे अब यहां पर समझ देखो, इसमें क्या है, समांगी मिश्रण बनता है। कैसे बनता है अभी बताया मैंने, एक तो विलय और विलायक, विलयन कहलाता है। इस वाले चीज को तुम्हें ध्यान रखना। आप विलय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन, इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब आगे समझना है यहाँ पर, देखो और भी है समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है यहाँ पर, सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर। देखो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक पदार्थ एक समान रूप से मिलते हैं और अलग अलग पहचान में नहीं आते, ये वाला होता है समांगी मिश्रण। कैसा है? ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक पदार्थ एक समान रूप से मिलते हैं और अलग अलग पहचान में नहीं आते। विशेषता क्या है, एक समान बनावट, घटक अलग अलग नहीं दिखाई देते, स्थिरता रहती है, एक ही अवस्था में हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी बताया मैंने, नमक प्लस पानी क्या होता है, नमक का घोल, चीनी प्लस पानी, चीनी का घोल, और हवा में क्या होती है, एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन आदि सभी होती है, इस तरीके से। ऐसी और यहाँ पर शराब प्लस पानी क्या होता है, ये भी एक मिश्रण बन जाता है जिसका यूज है ना बहुत से लोग करते हैं, शराब प्लस पानी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझना बाकी, अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अब तुमने समांगी के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन माइंड में आ रहा होगा कि विषमांगी भी कुछ होता होगा, उसके बारे में समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो तो विषमांगी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसमें घटक एक समान रूप से नहीं मिलते, वे आपस में नहीं मिलते, ठीक है, एक समान से, और उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे यहाँ पर विशेषताओं के तौर पे असमान बनावट रहेगी, घटक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं, समय के साथ अलग हो सकते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे तेल और पानी, जैसे तेल और हमने पानी लिया तो हमें ये अलग दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, तेल ऊपर आ जाता है पानी के हमेशा, तो यहाँ पर क्या ये अलग अलग दिखाई देंगे। ऐसे हम आगे ले सकते हैं, रेत प्लस पानी, आप है ना पानी में रेत डालो तो उसमें क्या होगा, बन तो जाएगा रेत का पानी जो भी है, लेकिन इसमें क्या दोनों चीज अलग अलग है, अलग अलग है नहीं। रेत को तुम है ना अलग से देख सकते हो पानी में, और पानी को भी अलग से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या, उस चीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ध्यान देना इन चीजों पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज है, देखो जैसे आपने देखा होगा दूध कोलाइड मिश्रण एक विशेष प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। सलाद, सलाद सभी बच्चे खाते होंगे, सलाद का यूज किया तुमने सभी ने, तो देख नहीं रहा सही से, अब पहले चलो कोई नहीं। तो यहां पर सलाद देखा होगा तुमने, सलाद में क्या क्या होता है, सलाद में क्या क्या होता है, देखो एक तो होता है क्या, खीरा, टमाटर, प्याज, और जब इसका मिश्रण होता है या कुछ भी सलाद बनती है तो इन्हें पहचान सकते हैं नहीं अलग से। खीरा, जो खीरा खाने वाला वो खीरा खाएगा, और जो टमाटर खाने वाला वो टमाटर लेता है, ऐसे तो होता है। या उनमें से देखता है कि यार खीरा तो मुझे दिख ही नहीं रहा उसमें, ऐसा थोड़ा ना होता।
महंगे हो रहे हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर, जब किसी चीज को हमें ना आसानी से पहचान सके उससे बोलते हैं विषमांगी, अलग अलग चीजों को। लेकिन समांगी में क्या है, उन्हें पहचानना गलत है। जैसे पहचान में नहीं आने के, जैसे यहाँ पर ये लिया मैंने, कोई ऐसा वो बताओ, तुम बताओ कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो स्टूडेंट, कोई भी आपके माइंड में आ रहा हो कुछ भी ऐसा, कोई भी समांगी मिश्रण का कोई उदाहरण आ रहा हो, बता सकते हो कोई भी बच्चा? नहीं बता सकते? ऐसा कोई भी एग्जांपल हो जिसमें दोनों चीज को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी एग्जांपल हो आपके सामने है? हाँ। देखो चलो, हल्दी, नमक प्लस मिर्च, अब इन तीनों को एक साथ मिला दो तो इन्हें अलग अलग पहचान सके या नहीं? है, हो सकता है नहीं? हो सकता है इनका, इन्हें पहचान सके, लेकिन इन्हें भी पहचान सके, लेकिन पानी में कुछ चीजें डालो, पानी में इन्हें सभी को डाल दो, इन्हें तीनों को डाल दो, तब नहीं होने का पहचान, तो तब हो क्या ये समांगी। लेकिन वैसे क्या है ये विषमांगी। तो ध्यान रहेगा समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, इन चीजों के बारे में नॉलेज होगी। इससे आगे समझना, अब आगे देखो, अब चला है विलय क्या होता है। विलय के बारे में, विलयन के बारे में पता चल गया कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है, तब क्या बनता है भाई। इस तरीके से याद करनी है परिभाषा, ठीक है। अब तुम्हें हर एक चीज के बारे में नॉलेज है, समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब चलेगा विलय और विलायक के बारे में। यहाँ पर समझना विलय और विलायक क्या होता है। विलय क्या होता है, यहाँ पर समझना, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या बोलते हैं, विलय। देखो विलयन क्या होता है, विलयन के बारे में अभी बताया। जैसे यहाँ पर ये मान लो कि ये विलयन है, सही है। इसमें क्या विलयन है, विलयन में क्या है, जैसे अलग से मैं वो लेता हूं बर्तन, इसमें क्या है, यहां पर पानी भरा हुआ है, ये क्या है, यहां पर पानी है, और ऊपर से मैंने कुछ चीजें डाल दी यहां पर, जैसे ये क्या डाल दी मैंने, चीनी। और नीचे क्या है, ये हो क्या, ये हो क्या विलयन। समझना आप, देखो जो ये पानी है, ये पानी, इसे तो बोलेंगे हम विलायक। और जो इसमें मिलाया जा रहा, जो कम चीज है उसमें मिलाया जा रहा, उसे बोलते हैं हम क्या, विलय। तो विलय क्या है, यहां पर चीनी, ये तो होगी विलय। लेकिन विलयन क्या होता है, दोनों का मिश्रण क्या होता है, विलयन बोलते हैं हम। जैसे उसमें चीनी भी हो और पानी भी हो, उसे क्या बोलते हैं हम, विलयन। और विलय प्लस विलय क्या होता है यहाँ पर, विलयन। जैसे यहाँ पर लिख भी रहा है, विलायक प्लस विलय क्या होता है, विलयन। ऐसे विलायक क्या होता है, विलयन जिसमें, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, पानी की है नहीं। अब जैसे तुम और कुछ लो, जैसे दूध ले रहे हम, दूध का एग्जाम्पल मान लो कि एक इसमें दूध है, दूध से बर्तन भरा हुआ है, इसमें मान लेना कि 5 लीटर दूध है, 5 लीटर क्या दूध। अब इसमें क्या मिलाया जा सकता है, पानी, पानी तो मिला सके। अब पानी कितना मिला सके इसमें, ये बताओ, 5 लीटर दूध में कितना पानी मिला सकते हो, 1 लीटर ज्यादा, तो 1 लीटर। अब 1 लीटर जैसी पानी मिलाएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 लीटर पानी, ये तो हो जाएगा क्या, विलय, ये तो हो जाएगा विलय। और ये 5 लीटर दूध वाला क्या हो जाएगा, विलायक। और दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। तो इस तरीके से जिस चीज को हम इसमें मिलाएंगे ना, कम मात्रा में रहेगी उसे बोलते हैं विलय, और जो ज्यादा है उसे बोलते हैं विलायक। आया समझ सभी बच्चों के कि विलायक क्या होता है। यहाँ पर ये चीज है विलय, जैसे हम इस वाले बर्तन में से डालते हैं
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण को क्या बोलते हैं हम इसे यहां पर, विलयन। इससे आगे समझना आप, विलयन के बाद इन्हें अच्छे से पढ़ना। एक तो पहला क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, एक तो विलयन की परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए सभी बच्चों को। देखो तो विलयन की परिभाषा सभी बच्चों की याद होनी चाहिए। और विलयक किसे बोलते हैं, और विलायक, इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पेपर में इनमें से पूछे जाएगा। समांगी और विषमांगी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब इससे आगे क्या आ गया, संतरप्त विलयन। देखो ये पढ़ाया तुमने या नहीं, संतरप्त विलयन क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन जल्दी में पूछा गया था कि विलयन किसे कहते हैं, उसके घटक से। घटक आपने देखा होगा, इस साल तो नहीं, इससे पहले पूछा था कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन के घटक क्या होते हैं। तो यहां पर क्या है, संतरप्त विलयन, ये क्या है, इसके घटक ही है। अरे विलय और विलायक भी सब घटक है। जब भी नाम आवेगा, जैसे क्वेश्चन आया यहां पर, विलयन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और इसके घटक भी लिखिए, भी लिखिए। तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले क्या दोगे, विलयन की परिभाषा दोगे, दे सकते हैं विलयन की। फिर इसके घटक कौन कौन से हैं, घटक है पहले तो यहां पर परिभाषा, फिर उसके बाद घटक क्या क्या, देखो घटक में तुम विलय, विलायक, संतरप्त विलयन, असंतरप्त, और जो ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन पूछा समांगी विषमांगी, सब चीज लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आएगा ना उसी के अनुसार हैंडल करना तुम्हें। वहां पर है ना, जब टीचर चेक करता कॉपी, तो वो एक तो राइटिंग देखता है कि राइटिंग किसने अच्छे से लिखा, और लिखा हुआ देखता है कि कौन ज्यादा लिख रहा है। ये चीज फर्क पड़ता है इससे। लेकिन तुम सोच रहे कि कम से कम लिखोगे तभी नंबर मिलते। विलयन किसे कहता है, इसकी परिभाषा सबके याद रहती है, लेकिन घटक कौन से है, घटक के बारे में नई भी जानकारी तो तुम्हें आएगा ना, लिखना है, बताया जाएगा कौन कौन से घटक है, तो तुम्हें इन्हीं के बारे में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इससे आगे यहां पर समझना, देखो संतरप्त विलयन क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है, संतरप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर परिभाषा क्या है, जब किसी विलायक में किसी विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी जाती है और अब उसमें और विलय नहीं घुल सकता, तो ऐसे विलयन को संतरप्त विलयन कहते हैं। आया समझ में, संतरप्त विलयन क्या होता है, देखो जब किसी विलायक में किसी विलय की अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है। देखो जैसे हमारे पास यहां पर ये एक बर्तन है, बर्तन में यहां पर क्या मान लिया हमने, पानी मान लो, यहां पर पानी है और आपने इसमें चीनी डाल दी यहां पर। अब चीनी यहां पर जैसी डालोगे, यहां पर ये मान लो कि 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी में कितनी चीनी डाल सकते हो, इसकी लिमिट तो होगी, या घुलती चली जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जब वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, चाशनी बन जाएगी, उसके बाद वो नहीं घुलनेगी, तो उसके बाद क्या है, कुछ चीनी आएगी ना, नीचे बैठना स्टार्टिंग हो जाएगी। ऐसे नहीं कि वो घुलती चली जाएगी, ऐसे नहीं होने का कभी भी, तो लिमिट के अनुसार ही घुलती है। ठीक है, तो यहां पर जब वो उसकी लिमिट खत्म हो जाए, घुलना बंद हो जाए, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। लिमिट होते है किसी भी चीज की, जैसे कहते हैं नहीं हाथ से पार हो गया, तो भाई कुछ रहते हैं हद तक कि उसी हद में रहना, तो उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। लेकिन हद से पार होना वो असंतृप्त हो जाए। जैसे यहां पर समझना आप थोड़ा सा आगे एग्जांपल इसमें, देखो उदाहरण क्या है इसमें, अगर आप 100 ml पानी में चीनी घोलते हैं तो एक सीमा तक चीनी घुलती जाती है, जब और चीनी डालने पर वह नीचे बैठने लगे तो वह स्थिति संतृप्त विलयन की स्थिति होती है। ठीक है, एक स्थिति तो ऐसी रहेगी वो घुलेगी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक घुलना बंद हो जाएगी। क्या, चीनी, ये नहीं कि घुलती चली जाएगी, ऐसा नहीं होने का। ठीक है, उसके बाद यहां पर विशेषताएं क्या है इनकी, देखो विशेषताओं में समझना, इसमें विलय की
और मात्रा घुलाई नहीं जा सकती। किसमें? जो ये होता है चीनी, जो पानी होता है उसमें विलय की मात्रा नहीं घुलाई जा सकती। उसके बाद संतुलन की स्थिति होती है, जितना विलय घुलता है उतना ही नीचे बैठ भी सकता है, जितना उसमें घुलेगा उतना नीचे भी बैठ सके। जैसे चीनी ली तुमने 1 लीटर, 1 किलो ले लिया, यहाँ पर 1 केजी, 1 केजी, तो 500 केजी घुल सकती है। 500 नहीं, यहाँ पर 500 ग्राम, 500 ग्राम ये घुल सकती है। अब 500 ग्राम क्या है, नीचे बैठ सकती है यहाँ पर इस तरीके से। ये नहीं कि ना सारी घुलेगी, ऐसा नहीं होने का। तो आगे, तापमान के अनुसार संतृप्ति बदल सकती है। अधिक तापमान पर अधिक विलय घुल सकता है। जब तापमान हम बढ़ाते हैं, जैसे तुम ना पानी लो नॉर्मल, उसमें चीनी डालो तो कम घुलेगी, लेकिन तुम ना उसी पानी को किस पर रख दो, आग पर रख दो, उसके बाद तुम चीनी डालो तो उसमें ना चीनी ज्यादा घुलेगी। तो यहाँ पर यही है कि तापमान के अनुसार है कि ना वो बदल भी सकती है, कि जितनी पहले घुली थी उससे ज्यादा भी घुल सके यहाँ पर। ठीक है। प्रकार क्या है? ठोस, तरल, संतृप्त, विलयन। जैसे पानी में नमक या चीनी जो भी है, जैसे गैस यहाँ पर तरल, संतृप्त, विलयन। जैसे ठंडे पानी में CO2 गैस, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जिसे बोलते हैं, अब पीते हुए इनका यूज भी करते ज्यादातर। इन्हें ज्यादा डीपली मत लेना, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। जैसे यहाँ पर ये संतृप्त विलयन का चित्रण ये वाला है। जैसे ये वाली चीनी पड़ी है यहाँ पर, ये वाली जो भी है, और इस वाली को इसमें डाल दो, ऐसा हो सकेगा कि सारी घुल जाएगी, इसमें नहीं घुलने की। कुछ रह सकती है कि नो आधी नीचे बैठ जाए और आधी ये घुल जाए, ऐसा होता है। तुमने देखा होगा कि बहुत सी जैसे शरबत बनाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो उसमें कुछ चीजें नीचे बैठ जा। कभी तुम ना नमक का घोल बनाना और उसमें ना नमक डालना, नमक कुछ तो आएगा ना घुल जाएगा, और कुछ आएगा ना ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएंगे कुछ कण। जब नीचे बैठ जाएगा उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, इससे आगे है मुख्य भाग क्या क्या है। देखो जैसे यहाँ पर मुख्य भाग क्या, पात्र या बीकर। यहाँ पर इसमें एक तरल जैसे पानी, जिसे हम विलायक कहते हैं। पानी को हम क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं ज्यादातर। विलय के कण चित्र में दिखाया गया है कि एक सीमा तक चीनी या नमक जैसे पदार्थ पानी में घुल गए हैं, लेकिन कुछ कण नीचे तल में दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब और विलय नहीं घुल सकते, यह संतृप्त स्थिति है। नीचे जमी परत, तल में जो अविलय बच गया, जो नीचे बैठ गया, उसे अविलय बोलते हैं। वह यह दर्शाता है कि और विलय मिलाने पर वह घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा। अविलय कौन सा होता है, जो सा नहीं बैठ घुलता। उसके बाद यहां पर समझना संतृप्त विलयन की पहचान क्या है। देखो संतृप्त विलयन की पहचान क्या है, देखो यहां पर समझना। अगर आप किसी विलयन में विलय और डालते हैं और वह घुलता नहीं है तो वह संतृप्त है। तल में विलय का जवाब दिखे तो वह संतृप्तता का संकेत है। उदाहरण यहाँ पर इससे समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला उदाहरण बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। 25 डिग्री सेल्सियस पर, जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो कमरे का तापमान भी बोलते हैं उसे, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर 100 ml पानी में कितना पानी लिया यहाँ पर, ये मानना कि ये हमारे पास कोई बीकर है, इसमें 100 ml हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। पानी यहाँ पर ये पानी है जितना भी है। अब इसमें क्या है, पानी में अधिकतम 36 ग्राम NaCl घुल सकता है। कितना, 36 ग्राम, ये लिमिट है। 36 ग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पर NaCl का मतलब क्या है, इसमें नमक डालने की कोशिश करें हम। यहाँ पर देखो किसी कारण इसमें नमक डाला हम, तो ये कितना घुलेगा, इसमें बस 36 ग्राम घुलेगा, उसके बाद कभी भी नहीं घुलेंगे। इतने 100 ml पानी में 36 ग्राम घुल सके, उससे ज्यादा नहीं घुलेगा। अब यहां पर क्या है, देखो अगर आप घुल सकता है, अगर आप 40 ग्राम NaCl मिलाते हैं तो केवल 36 ग्राम घुलेगा और बाकी 4 ग्राम नीचे बैठ जाएगा। ऐसा होता है। जब नीचे बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगी वो स्थिति, क्या, संतृप्त विलयन। पता चला संतृप्त क्या होता है। तो ध्यान देना इन चीजों पे, पहले इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सी बार आएगी ना यही क्वेश्चन आते हैं, फिर कहते हैं कि ना हमारे सिलेबस में था ही नहीं हो। संतृप्त के बारे में आ गया और तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो तुम सोचोगे ये पता नहीं कहां से आ गया टॉपिक। है सिलेबस में ही है सारी चीज, लेकिन
पढ़ो इन चीजों को डिटेल में। अब असंतृप्त क्या होता है? अब असंतृप्त विलयन देखो परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, जब किसी विलायक में विलय की अभी और मात्रा घोली जा सकती है तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे ये मान लो कि यहां पर अभी हमने ये लिया था 100 ml पानी, ये पानी ले लिया हमने, इसमें ये यहां पर क्या है, पानी, लेकिन इसमें हमने किसी कारण यहां पर नमक की मात्रा मिला रहे हैं, यहां पर ये मान लो कि नमक मिला रहे हैं इसमें हम, और इसमें नमक की मात्रा कितनी है, नमक हमने मिला दिया इसमें कितना, 25 ग्राम। और जब 25 ग्राम नमक मिलाया, अब घुल कितना सकता है इसमें, 36 ग्राम। तो अभी और भी है नहीं, अभी तो ये मान लो कि 25 के बाद कितना और घुल सकता है, 5 और 6 कितना हो गया, 11 ग्राम और भी घुल सकता है। ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम, असंतृप्त विलयन। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी, यहां पर ये बोला कि जब किसी विलायक में विलय की अभी और मात्रा घोली जा सकती है तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। मुख्य विशेषता क्या है कि फीचर्स जो भी है यहाँ पर, इसमें और विलय घोला जा सकता है। जो विलय मैंने बोला, विलय विलय का मतलब क्या, चीनी या नमक कुछ भी मान सकते हो। तल में कोई विलय जमा नहीं होता, नीचे कोई नहीं बैठेगा यहाँ पर, ठीक है, उसमें घुल सकता है। यह संतृप्त बनने से पहले की अवस्था है, उससे पहले की अवस्था, संतृप्त बाद में बनता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, यदि आप 100 ml पानी में केवल 10 ग्राम चीनी घोलते हैं और वह पूरी तरह घुल जाती है और आप और चीनी भी घोल सकते हैं तो यह असंतृप्त विलयन है। अब इसमें कितना डाला तुमने, 100 ml पानी में 10 ग्राम चीनी डाली तो और भी घुल सकते हैं इसमें, तो ये क्या है, असंतृप्त विलयन, इस वाली कंडीशन को। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।